हेलो एवरीवन। लास्ट पार्ट के अंदर हमने जो पार्ट 2 था उसके अंदर फर्स्ट हाउस की जो भी पोजीशन थी टिल फिफ्थ हाउस टू एट्थ हाउस हमने कंप्लीट कर लिया था। अब नाइन्थ हाउस से हम स्टार्ट करते हैं। नाइन्थ हाउस कैसा दिखता होगा वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो कुंडली है वो आपकी कुंभ लग्न की कुंडली है और यहाँ पर जो लग्नेश है आप देख सकते हैं शनि वो नाइन्थ हाउस के अंदर जाकर के पोजीशन है। यहाँ पे उच्च राशि में भी बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जब भी आप कभी किसी कुंडली में लग्नेश को नाइन्थ हाउस में देखें तो ये सामान्यतः भाग्यशाली पोजीशन होगी। ये इंसान दूसरों की रक्षा करने वाला होगा, धर्म में रुचि लेने वाला होगा, मतलब रिलीजियस नेचर का होगा, हेल्पफुल होगा और आपको प्रोटेक्ट भी करेगा। अगर वो हिंदू जाति का है तो विष्णु का उपासक होगा, किसी भी धर्म का हो रिलीजन को फॉलो करने वाला होगा, एक उत्तम वक्ता होगा। जब वो बोलना शुरू करेगा तो लोग उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस होंगे, उसकी बातों को फॉलो करेंगे। कई हमने ऐसे जो धर्माधिपति हैं, बड़ी पोजीशन पर बैठे हुए संत हैं, उनकी कुंडली में भी देखा है। पर्सनली मैं जिनको ऑफिस में जानता करता हूँ वो भी काफ़ी रेस्पेक्टफुल पोजीशन में है। तो आपको ऐसा व्यक्ति मिलता है तो आप उससे निश्चित होकर के दोस्ती कीजिए, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएंगे। ऐसे लोगों के पत्नी और बच्चे भी सुखी होते हैं और इंसान धनी होता है। ज़्यादातर तो ये धनी परिवार में भी होता है, लेकिन मैंने जो पर्सन देखा है कि वो नॉर्मल लाइफ में भी था पर अपनी मेहनत कर कर के वो काफ़ी रिच हो गए। यदि यहाँ पर अधिपति मतलब नाइन्थ हाउस का लॉर्ड भी अच्छी पोजीशन के अंदर हो तो इनको पैतृक संपत्ति विरासत में मिलती है। वही मैंने कहा बाई बर्थ ही के काफ़ी रिच होंगे। ऐसे जातक के पिता एक प्रसिद्ध व्यक्ति, लोक प्रेमी और ईश्वर से डरने वाले होंगे। वो भी रिलीजियस होंगे और काफ़ी अच्छी पोजीशन पे होंगे। किसी जिस भी फील्ड में होंगे, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो या फिर किसी जज वगैरह की पोजीशन पर हो, एक अच्छी पोजीशन पे होंगे और लोग उनकी बातों को मानेंगे। तो पूरी फैमिली वाइज ही मतलब उनका सोशल स्टेटस बहुत अच्छा होगा। तो निश्चिंत होकर के आप ऐसे इंसान से अपनी दोस्ती कीजिए और ये इंसान भी सबसे दोस्ती करता है, सबके साथ अच्छे मित्र संबंध होते हैं और जहाँ पे भी काम करता है वहाँ पे भी लोग इससे काफ़ी इज्जत करते हैं और इनकी बात मानते हैं। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी पोजीशन हो गई, लग्नेश की लाइफ भी अच्छी लॉन्ग हो जाएगी। आगे दूसरा पोजीशन देखते हैं। जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में जाएगा, यहाँ देखिए ये फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है। यहाँ पे अगर देखें तो 7 नंबर है, तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वीनस हो गया। शुक्र यहाँ पे 10th हाउस में चला गया, यहाँ से काउंट करना पड़ेगा आपको 1 to 10। तो 10th हाउस के अंदर चला गया तो ये भी एक अच्छी पोजीशन है। अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या होगा, इंसान को व्यावसायिक सफलता प्राप्त होगी। मतलब इंसान अगर बिजनेस करता है तो उसको बहुत फ़ायदा होगा और अगर वो जॉब करता है तो उसके अंदर भी उसको काफ़ी प्रमोशन ईजिली मिलते जाएंगे। एक्चुअली इंसान बहुत ही करियर ओरिएंटेड होगा, सम्मान पाएगा, मतलब हायर अथॉरिटीज़ से उसको एक तरह से रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे कई लोगों को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिलता है या बचपन से स्कूल से भी उसको हमेशा सर्टिफिकेट वगैरह मिलते रहते हैं। अन्वेषक होगा, मतलब उसको एक तरह से रिसर्च वर्क में जाना काफ़ी अच्छा लगेगा और अपने क्षेत्र में और व्यवसाय में विशेष ज्ञान प्राप्त होगा। मतलब जिस भी फील्ड में होगा, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फिर वो इंजीनियर हो या फिर वो वैज्ञानिक हो, वहाँ पे उसको एक्सपर्टाइज होगा, अपनी फील्ड के ऊपर एक्सपर्ट होगा, उस वर्क के अंदर, उस काम को करने के अंदर हेड पोजीशन पे होगा। इसके अलावा डिपेंड करेगा कि ये पोजीशन कितनी स्ट्रांग है, अकॉर्डिंगली उसको अच्छी पोस्ट मिलेगी। लेकिन ये इंसान करियर के अंदर काफ़ी अच्छा राइज करेगा। काफ़ी बार मैंने ऐसे लोगों को अपने पिता के साथ बिजनेस करते भी देखा है, तो बिजनेस ज्वाइन करते ही फादर को भी बेनिफिट होने लगता है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो डुबो देते हैं, लेकिन ये राइज कराने वाले होंगे। नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी, जब हमारा फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 11th में जाएगा, उसको हम चेक करके बताते हैं। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 11th में जाने का चार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कर्क लग्न की कुंडली है और यहाँ पे कर्क लग्न का जो स्वामी चंद्रमा है वो 11th में चला गया। तो आप यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो यह 11 नंबर आ जाएगा। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 11th में जाना, 11th हाउस होता है फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का, आपकी अर्निंग का और आपके बड़े भाई का, राइट। तो यहाँ पर देखा जाए
तो यहाँ पे एक इंसान एक अच्छा कारोबारी होगा, जो भी अगर ये बिज़नेस करेगा तो उसके अंदर इसको बहुत अच्छा मुनाफा मिलने वाला है। अगर जॉब करेगा तो उसके अंदर प्रमोशन और अर्निंग इसकी बहुत अच्छी होगी। तो जातक को वित्तीय तंगी का सामना नहीं करना पड़ता, फाइनेंशियल ब्लिस हमेशा रहती है। तो हम जब देखते हैं काफ़ी अमीर लोगों की कुंडली या काफ़ी रिच लोगों की फाइनेंशियली उनकी, तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 11th में बैठा होता है तो हम कंफर्म बता देते हैं कि आपको पैसे की परेशानी नहीं होगी। या बिज़नेस के लिए वो हमारे से पूछता है कि आप बिज़नेस कर सकते हैं, तो हम उसको अप्रूवल दे देते हैं, बशर्ते दशा अंतर्दशा अच्छी हो। देखिए, किसी भी चीज़ को पार्शली देख के आप कोई प्रेडिक्शन नहीं दे सकते, ये सिर्फ एक पार्ट ऑफ लर्निंग है, याद रखिएगा। तो मैं ज़्यादातर बीवी रमन को फॉलो करता हूँ और भी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जिनकी भी कुंडलियाँ मैं दिखा रहा हूँ उनको मैं पर्सनली जानता हूँ, उनके चार्ट रीड कर रखे हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कुंडली है, ऑलरेडी इनके भाई भी अच्छी पोस्ट पर हैं, काम कर रहे थे, एमबीए भी हैं, तो आई डोंट थिंक कि इनके फाइनेंशियली परेशानी होगी। ऑलरेडी रिच फैमिली में इनका जन्म हुआ था, मम्मी पापा भी काम करते हैं, भाई भी काम करता है। तो एज़ पर ज्योतिष इसके अंदर भाई इनका ऋणी होता है, लेकिन इस सिचुएशन में ऐसा नहीं है। पर फिर भी ज़रूरत पड़ने पर ही अपने भाई की बहुत मदद आने वाले होंगे। तो अगर भाई है तो काम में आएंगे, और अगर ये बहन है तो निश्चित रूप से उनके संबंध अच्छे होंगे और फाइनेंशियली उसको सपोर्ट ये कर सकती हैं ज़रूरत पड़ने पर। हालांकि अगर भाई की कुंडली ऑलरेडी अच्छी है तो आप ऐसा देख सकते हैं कि भाई भी अच्छी पोजीशन पे होगा। तो इस योग में शामिल करने वाले लोग बड़े बड़े कारोबार करते हैं, या फिर अगर जॉब कर रहे होते हैं तो अच्छे पैकेज पे होते हैं, अच्छी सेविंग होती है, फाइनेंशियल ब्लिस होता है, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर होते हैं। तो काफ़ी अच्छी पोजीशन ये भी हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं 12th हाउस के लॉर्ड में जाने की। 12th हाउस में अगर हमारा लग्नेश चला जाए तो कैसा दिखता होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये कुंडली देखिए, लास्ट पार्ट बचा है। ये फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ये 12th में चला गया, पीछे चला गया, तो निश्चित रूप से इसको हम ज़्यादा अच्छा नहीं मानते कुंडली के अंदर। जैसा 8th हाउस में था पोजीशन, क्योंकि दुख स्थान छठा खराब माना जाता है, 8वां खराब माना जाता है, या 12वां खराब माना जाता है। तो 12वें में जाना एक तरह से अशुभ माना जाता है। ज़्यादातर मैंने ऐसा देखा है कि कुछ ना कुछ हेल्थ इशू होते हैं इंसान को, अगर यंग एज में नहीं है तो ओल्ड एज में हो जाएंगे। इसके अलावा ऐसे लोगों का जो होता है ना, थोड़ा विदेश में जाने का रुझान होता है। तो आई थिंक अगर ये विदेश में चले जाते हैं तो फल कम प्राप्त होंगे, बुरे अच्छे फल प्राप्त होंगे। मैं काफ़ी लोगों को जानता करता हूँ जिनके एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा है, उनकी स्थिति ऐसी है कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12th में चला गया है। तो 12th हाउस विदेश का भी होता है, तो इनको बचपन से क्रेज़ होता है कि मुझे तो यूएस से जाके रहना है, मुझे तो कनाडा जाके सेटल होना है। तो काफ़ी ऐसे मेरे जानकार लोग हैं जो पैदा तो इंडिया में हुए थे लेकिन आज यूएसए के अंदर सेटल है। वो बात अलग है, उनका अपना वहाँ पे घर भी नहीं है, या फिर बाद में उन्होंने घर वगैरह बना लिया, वो 4th हाउस से पता चलेगा। लेकिन ऐसे लोग विदेश गमन करते हैं, थोड़े खर्चे इनके बढ़े चढ़े रहते हैं। बाकी एज सच बहुत नेगेटिव भी नहीं माना जा सकता। धार्मिक स्थलों की यात्रा करना पसंद होगा, लेकिन ये कारोबार के अंदर ज़्यादा सफलता प्राप्त इनको नहीं होगी। ये कहीं ना कहीं काम करेंगे विदेश में जा कर के। तो अगर आपसे कोई ऐसे पूछता है कि विदेश में जाने के चांसेस हैं, तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12th में होगा, तो डेफिनेटली आप अपने जन्म स्थान से दूर जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा कई मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो स्टेट चेंज करते हैं, डिपेंड करेगा कौन सी राशि के अंदर चेंज हो रहा है। तो कई लोग ऐसे भी जो अदर स्टेट में जा कर के जॉब कर रहे हैं, तो उसमें भी ऐसे योग बनते हैं जब इंसान अपने स्थान को छोड़ कर के दूसरी जगह जा कर के जॉब करता है, ठीक है। तो द थिंग इज़ दैट 12th हाउस को खर्चा बड़ा चढ़ा रहेगा, अपने स्थान से दूर जाएगा। इसके अलावा विरासत में प्राप्त धन को ये दान कर देते हैं, अन्य जगहों पर खर्च कर देते हैं, ऐसा भी ज्योतिष कहता है। ये अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और अपना जीवन लोक कल्याण के लिए भी समर्पित कर देते हैं, क्योंकि व्यय का स्थान है। तो खुद को आपने त्याग दिया, खुद का आपने व्यय कर दिया, ऐसा अकॉर्डिंग टू ज्योतिष होता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा महात्मा टाइप आदमी मिल जाए या दानवीर मिल जाए तो वो भी ऐसे हो सकते हैं। या फिर आज के जो भौतिक हमारा टाइम चल रहा है उसके अंदर तो ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि जो लोग विदेश चले जाते हैं या वहाँ जाके कई लोग पूछते हैं मेरी यात्रा होगी या सेटल हो जाऊंगा, तो ये सेटलमेंट होने वाले चांसेस इसके अंदर ज़्यादा रहते हैं। फिर देखिए, कुछ भी निष्कर्ष निकालने के लिए पूरा चार्ट रीड किया जाएगा तभी आप कुछ निष्कर्ष देंगे। लेकिन लग्नेश की एक तरह से 9th 10th 11th के अंदर पोजीशन ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, 12th में थोड़ी ख़राब मानी जाती है, पर फिर भी ओवरऑल आप पूरी कुंडली का आकलन करके ही कुछ जजमेंट देंगे। तो आई होप जो बताया आपको समझ में आया होगा। आगे फिर हम सीरीज़ में दूसरे पार्ट कवर करें।